नमस्कार दोस्तों, यह RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, किसकी ये है एग्ज़ाम नाम एवं परीक्षा का नाम एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है, उसका पेपर है भर्ती 2024, पेपर कोड है 141। परीक्षा दिनांक है 28/7/24। ठीक है, और आंसर की डेट है 15/10/24। आंसर की डेट 15/10/24 है। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट, जीके और हिंदी इसके शानदार क्वेश्चन हैं। सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से याद करेंगे। तो फिर इंग्लिश छोड़ते हैं, फिर कौन सा आ रहा है? जी के संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? यार, ये 73वां है, इसमें कोई शक देखा ना? संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू गई? अब ये किस प्रकार से घुमा के दे दे। अब ये पंचायती राज आ रहा है ना, तो 73 कर रहे हैं बस। 6 में डी है, सही है अपना क्वेश्चन ये। ठीक है ना, बस शैली बदली है क्वेश्चन की, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है। इसके बाद में सन 1857 विद्रोह समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ये वो है ना, बहादुर शाह सेकंड। हाँ, बहादुर शाह सेकंड है। साथ में रंगून भेज दिया था। फिर छोड़ते हैं, है ना, छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब ये लागू हुआ था भाई साहब 10 में, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कर दें ये क्या? 1 अप्रैल 2000 नहीं, 10 ही कर, 1 अप्रैल 2010। 11 में 1 अप्रैल 2010 सही है। इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? जब अर्जुन पुरस्कार कौन सा आएगा इसमें? 12 में कौन सा है? 12 में ये है। इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? मोहम्मद शमी, क्रिकेटर, 2023 में। फिर नृत्य का रूप और राज्य जब देख, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। देख ले, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, इसमें कोई वो नहीं है ना, गुंजाइश वाली बात। अब कथकली, कथकली का केरल का है ना, कथक का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। डी में 1 है क्या? डी में 1, डी में 1, 2, 3 में यार, 13 में ए है, यानी कि 4 3 2 1 उल्टा है। 4 3 2 1, 4 3 फिर 2 फिर 1, यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है। कथक उत्तर प्रदेश है। कथकली कथक उत्तर प्रदेश है, और कथकली केरल है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है। कथक भरतनाट्यम
तमिलनाडु सही है ना। कथक का उत्तर प्रदेश है, कथक का उत्तर प्रदेश है। कथक है उत्तर प्रदेश। कथकली, कथकली केरल है ना। कथकली ले से ले केरल, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी तो याद है आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम भी याद है तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश होगा, कथकली लीली से केरल। सन 1779 में बड़गांव की संधि, जो बड़गांव की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई। बड़गांव की नहीं, हैदर अली नहीं है इसमें, मराठा है। चलिए यही करते हैं ना, 14 में मराठा है, सही है भाई। सन 1779 में, 1779 में, ठीक है ना, 779 में बड़गांव की संधि, 1779 बड़गांव की संधि और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई। 1749। 14 में ए है। सन 1749 में बड़गांव की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई। मराठों, सन 1749 में, 49 नहीं है, 1779 है। ये बताइए बड़गांव की संधि किन किन के मध्य हुई, अंग्रेज और मराठों। कब हुई थी? 1789, 81। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। कर दें क्या? चल यही करते हैं, सी 15 में, 15 में सी सही है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, स्वराज पार्टी। अरब स्प्रिंग वैकेंस पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरब स्प्रिंग 16 में। भी है मार्क लिंच। अरब स्प्रिंग वैकेंस पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? मार्क लिंच है भाई, 16 में मार्क लिंच। समसभा की स्थापना की है गोविंद गुरु गिरी है, 17 में। फिर ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम 25% होगी है। कुल संख्या की 10% उपस्थिति। देख ये तो है नहीं है ना। अब यार 25 कर दें या फिर 10 करें? 10 करते हैं ये। 18 सही है भाई। ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम होगी कुल संख्या की 10% उपस्थिति। निम्न में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? कार्यकारी समिति की बात कर रहा है ना, तो पंचायत समिति कर देते हैं और क्या 19 में। ओहो ओहो भैया, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है जब ग्राम पंचायत है कार्यकारी समिति। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति है ना, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? किसकी बात कर रहा है? ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की। ग्राम पंचायत ये तो अलग ही दिख रहा है, नगर पालिका की ना, जिला परिषद या पंचायत समिति है 20 में ना। फिर निम्न में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? जब पंचायत समिति का कार्य देखें, नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय। सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य है। जब ये नहीं लग रहा है यार मेरे को, नगर कैसे करेगा ये नगर नियोजन? जब कौन सा है? 21 में, 21 में डी सही है। ये नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य है। निम्न में से कौन सा कार्य ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता? बैंक स्टेटमेंट की जांच करना। फसलों की बुआई नहीं है। जब कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, हवाई टिकट बुक करा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं, ये नहीं है। 22 में
डी, निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? कहीं कराया मैं, जिम्मेदार होता है। 23 में भी है, इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य, दोबारा देख भाई ये बोल रहा है क्या है ना, निम्न में से कौन उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य, इनपुट डिवाइस। सही है ना? 23 में। नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जब 24 में डी है, हीरालाल सामरिया। अब क्या पता, शायद नवंबर में, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है यार, नवंबर 2023। हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया। ONGC की स्थापना कब हुई? ONGC 25 में बी, 56 है, 1956 ईस्वी में। ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जब झारखंड का हो गया क्या, झरिया है। 26 में सही है, झरिया झारखंड में है, झरिया झारखंड में है। फिर अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? यार ये अन्नपूर्णा, जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR कर दें क्या इसमें? 27 में डी सही है यार, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र। जब अन्नपूर्णा रसोई योजना वो अलग है ना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, उसका नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। अब ये है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR। वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? 28 में डी है, फर्स्ट नंबर की बात आ रही है तो राजस्थान है, इसमें कोई सकवाड़ी गुंजाइश नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें बता क्या आएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। प्रदर्शन सूचकांक की बात कर रहा है जलवायु, जब इसमें 7वां नहीं 16वां करते हैं, चलो 29 7वां है यार, आई बात समझ में, 7वां है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 7वां। निम्न से चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है? असेंबली भाषा नहीं, क्वेरी भाषा है। निम्न में से चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है? चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है क्वेरी भाषा। 30 में ए, चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है क्वेरी भाषा। पढ़ा नहीं यार, ये 5वीं पीढ़ी का तो अपन ये कर सकते हैं इसमें असेंबली भाषा, लेकिन ये चौथी की बात कर रहा है क्वेरी भाषा। हाई लेवल भाषा ये शायद 5वीं है ना। MS वर्ड एक उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, चल 31 में गलत कर दिया ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं?
जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं। जब हार्डवेयर नहीं आएगा इसमें मैं सॉफ्टवेयर करते हैं। चल 32 में है ना सॉफ्टवेयर। फिर छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? समाजवादी योजनागत अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी, आय और धन संपत्ति का समान वितरण, न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन। ये भी है यार, स्पष्ट में दिख रहा है। योजनागत अर्थव्यवस्था, आय और धन संपत्ति का समान वितरण, न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन या निश्चिंतता। जब 39 में भी सही है। किस मिट्टी को रेगुड़, ये काली है ना, रेगुड़ मिट्टी के नाम से। 40 में नंदा देवी मंडल रिजर्व किस राज्य में? जब यार नंदा देवी ये हिमाचल है, हिमाचल 41 में ये सही है, हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन एक रोपड़ प्लानेटेड फसल है? और रोपते हैं किसको? चाय को रोपते हैं। तो रोपने को तो भैया चावल को भी रोपते हैं। रोपण, ये दिमाग खराब कर रहा है यार, ये दिमाग खराब कर रहा है कि भाई रोपने की बात है तो चाय को रोपते हैं क्या यार? चावल को तो रोपते हैं, ये तो पता है पक्का। चल यही करते हैं। 42 में गलत है यार, ये रोपण फसल है, चाय। 42 में है भाई, चाय। फिर निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 43 बी है। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तैतालीस में भी है। डॉक्टर प्रमोद करण सेट्टी निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर प्रमोद करण सेट्टी। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरदार मीर ए सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे। है ना भाई, देख दोबारा देख तू 10 बेर देख इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 44 में नहीं, पीछे देखेंगे आंसर, है ना। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बता रहा है, नहीं बताना है। जब सरदार मीर ए सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे, मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी। मुगल शासक सर्वोच्च अधिकारी था। मुगल शासक प्रांतीय प्रशासन को सूबों में विभाजित किया गया था। जब यही लग रहा है मेरे को, तो सब ठीक ठाक लग रहा है यार। चलिए यही कर देते हैं। तो 44 में ये सही है ना, ये सही है। जब मुगल प्रशासन प्रणाली भारतीय और विदेशी प्रशासन प्रणाली का मिश्रण थी। मुगल शासक सर्वोच्च अधिकारी था। प्रांतीय प्रशासन को सूबों में विभाजित किया गया था। केवल संबंधित है, केवल बुद्ध से है। नहीं यार, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। चल जैन धर्म करते हैं 45 में, है ना। जैन धर्म, केवल जैन धर्म। कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र इकोसिस्टम नहीं है? रेगिस्तान, पर्वत और जंगल। मछली घर नहीं है, ये अलग सिस्टम है। ये तो करते मैं जब 46 में सही है। पर्वत है, रेगिस्तान है, जंगल है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। ये वो है ना, आ गया ना क्वेश्चन, जन गण मन। ये वो है वो रविंद्रनाथ टैगोर।
नहीं नहीं, देख ले तो अभी शेख भी आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान 47 में डी सही तो है। चटर्जी, राष्ट्रीय गीत, जी से गी है ना, राष्ट्रीय गीत चटर्जी, राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत गी से जी, यानी कि चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये गान है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग, अटल सुरंग की लंबाई है, शायद ये पड़ा है जब 9.02 48 में। सही है यार, पहुंच गए बैठिया पे 9.02। सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई है 9.02। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीय में यही आएगा यार, 49 में। ज़्यादा टफ नहीं है पेपर यार। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंधेरा में, अंधेरा में प्रत्यय अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा का हो गया। चल एरा करते हैं, 50 में एरा सही है। सूची शब्द और विलोम। जब जंगम, विलोम, जंगम का स्थावर, गौरव का लाघव, चिरंतर, चिरंतन का नश्वर, गरल का सौदा। जंगम स्थावर, गौरव लाघव, चिरंतन नश्वर, गरल सुधा। छोड़ ये दिया। कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का क्या अर्थ है? 56 भैया, डिलीट ही कर दिया यार, छोड़ो। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? 57 में भी है, ENIAC, ENIAC। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? कुछ है इसका आता पता? 57 में भी है, यानी कि ENIAC। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है। सत्तावन में भैया भी है यार, ये ENIAC है, ये है ENIAC, यूनिवेक, एडसैक, एडवैक, ENIAC। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? ENIAC है ये, 57 में भी। फिर निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ तो यार, सबसे तेज़ की बात कर रहा है ना ये, जब ये रैम है सबसे तेज़ तो स्टैटिक रैम। देख क्या है इसमें, 58 गलत है यार अपना। 58 में कैश मेमोरी है भाई। निम्न में कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? ठीक ये होती है जब DVD रोम, हार्ड डिस्क, ये तो ऑफलाइन सिस्टम है ना। स्टैटिक रैम, रैम जो फ़ोन में होती है कि भाई 4 GB रैम है या फिर 8 GB रैम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है भाई। फ़ोन में पावर इसकी होती है, पावर मतलब जैसे कि उसका चढ़ना, हैंग वैंग नहीं होना, कोई भी ऐप खोलना है तो झट देने से ऐप खोट गया, या फिर नेट चलाना है तो सट देने से नेट खोट गया, उस प्रकार की काम आती है रैम। स्टैटिक रैम। कैश मेमोरी, इसके बारे में पढ़ा नहीं। निम्न में से कौन बस महाजन पद की, बस की कौसाम्बी है ना, बस की कौसाम्बी, आधा तय और से आ रहा है ना, बस।
तो इसमें भी आधा मैं और वह आ रहा है। मस वस कौशाम्बी, तक्षशिला चंपा के अंग, मस की विराटनगर। तक्षशिला की कौन सी है? तक्षशिला की कौन सी है? ध्यान नहीं आ रही। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2022 से चलाया जा रहा एक अभियान है। ये वही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, और अब भी चल रहा है वर्तमान में धमाकेदार तरीके से ना। डी, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आ रही है मैदानी क्षेत्रों में, ये गुमराह कर रहा है अपन को, है ना, मैदानी वगैरह का नाम दे के। ठीक है ना, योजना में जो है चाहे मैदानी हो चाहे कुछ भी हो, तो इसमें क्या करें, चल अपन 60-40 ही करते हैं। 61 में सही है, 60-40 60-40। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? ये दिया गया था भाई साहब विक्रम। दोबारा देख ले। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? 62 में सी प्रज्ञान है। इसरो द्वारा, है ना, इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? प्रज्ञान। ये पूछेगा, अब इसमें रोवर पूछा है तो वो लैंडर का नाम पूछेगा, है ना, तो रोवर को क्या नाम दिया गया था? रोवर को नाम दिया गया था प्रज्ञान। रोवर, और लैंडर को पता नहीं, रोवर को प्रज्ञान। के बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जब यार ये उसमें है मणिपुर में, के बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं ना 63 में, सही है। केयम बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जब ये पता नहीं, हनुमानगढ़ देखते हैं क्या है, 64 में जयपुर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर है भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। जयपुर है ना, तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर है। और केबुल लामजाओ, है ना, राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। और ये चंद्रयान-3 मिशन, है ना, जब ये प्रज्ञान है रोवर का, लैंडर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना। 60-40 है, चाहे मैदान हो जो किसी भी हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60-40, 60 केंद्र का 40 राज्य का। और इसमें ये कौन सा है? शुद्ध के लिए युद्ध है, ये अभी चल रहा है वर्तमान में। त्योहारी सीजन में जो मिलावटी सामान होते हैं खाने पीने के दुकानदार वगैरह करते हैं, उनके लिए है ये, त्योहारी सीजन में चलता है ज़्यादातर। निम्नलिखित में से कौन सा बस महाजन पद की राजधानी थी? ये विराट बस की कौशाम्बी है, विराट मत्स्य है, चंपा अंग की है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार में यार, अगर ये कोई एक क्वेश्चन आ जाता ना कि भाई जर्मनी से इसे किया है, राउरकेला किससे किया, तो क्लियर हो जाता है। जब जर्मनी के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, राउरकेला ये कहाँ है? उड़ीसा? नहीं, राउरकेला पता नहीं यार। बोकारो जब जर्मनी के संयंत्र से, जब मैं इसमें दुर्गापुर कर रहा हूँ ना, 65 नहीं, गलत है, राउरकेला है भाई। जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था राउरकेला, जर्मनी, है ना, जर्मनी राउरकेला। चलो आगे चलते हैं। जर्मनी राउरकेला,
फिर महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई? ये एनसीईआरटी से आया है। महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जब ये लिखी गई रूसो रूसो नहीं, ओलंप दे गूज करें क्या? 66 में क्या है? यही है यार, 66 में ओलंप दे गूंज, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई? ओलंप दे गूंज। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को हम्म, ग्राम सभा कहा जाता है। सही है, और क्या? ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक के समूह को ग्राम पंचायत यार, ग्राम सभा करें या ग्राम पंचायत करें? ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को, चलिए यही करते हैं ना। 67 में ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। फिर 68 छोड़ते हैं, 68 29 फरवरी 2000 नहीं, छोड़ रीजनिंग है ना। फिर रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 AD के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहान राजवंश क्या रही है ना, जब रणथंभौर में हुआ था हमीरदेव, जब 1194 AD के संस्थापक कौन थे? तो ये इसमें मैं ये कर रहा हूँ क्या, गोविंद राज कर दो क्या? अनंगपाल तो नहीं है, चल गोविंद राज करते हैं ना। 72 72 72 72 72 सही है भाई, गोविंद राज। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 के संस्थापक कौन थे? जब गोविंद राज है, गोविंद राज है। फिर आगे चलते हैं। 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई? पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी है। औरंगजेब और, सही है ना, औरंगजेब और शिवाजी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, ये है इसमें, शिवाजी रावसे का नहीं है, शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट है। शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट। क्वेश्चन कौन सा है? 73 73 73 में भी सही है, शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, यानी कि 1665 1665 है ना, 1665 1665 पुरंदर की संधि। शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट है, सेकंड दे तो कंफ्यूज मत हो जाओ ना, फर्स्ट है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? जब पंचपदरा खाड़ी है, सामर खाड़ी है, टीरवाना खाड़ी है, उदय सागर है। ये कहाँ है उदय सागर? शायद राजसमंद में है, 74 में टी। उदय सागर उदयपुर में तो नहीं है, उदयपुर भी हो सकती है ना। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता है? यानी कि ग्रामीण स्थानीय एवं स्वयं निकाय और राज्य सरकार और पंचायत के बीच के सहयोग को निभाता है। ये पंचायत आएगी, ये जिला परिषद, राज्य सरकार। सुन मेरी बात, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय है ना राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोग निभाता है? पंचायत समिति तक की पूछ रहा है, लेकिन ये राज्य सरकार की भी तो बात कर रहा है यार। देख, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ग्रामीण हो गया, राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच, राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका। चलो भी करते हैं ना। 75
75 में भी सही है। जिला परिषद घुमा के दिया है क्वेश्चन यार, है ना। जिला परिषद भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? जब ये 11वीं कर देते हैं, हैं? ये 12वीं है 76 में, 76 में वो यही तो है 12वीं। देखिए नगर पालिकाओं से 12वीं है ना, और ग्रामीण से 11वीं है ना। जो गैस से ग्रामीण है ना, ग्रामीण गैस है, ग्रामीण गैस है 11वीं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण 11वीं है ना, गैस है ग्रामीण गैस है 11वीं। और ये जो 12वीं है ना, ये नगर पालिकाओं से है। बेंगार्डियन सिस्टम आता है क्वेश्चन, लेकिन वो क्लियर नहीं होने की वजह से ये कर दिया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका, जब नगर पालिका 12वीं, कैसे ग्रामीण कैसे 11वीं। फिर भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं 77, भी है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये राजस्थान से है भाई, है ना। शायद चूरू है इनका गृह जिला। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात आ रही है ना, जो पीसी महालनोबिस है 78 में। अरे जवाहरलाल नेहरू भैया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पीसी महालनोबिस तो जो योजना का सिद्धांत वगैरह दिया था ना, उसमें उससे संबंधित है पीसी महालनोबिस। या फिर जैसे कि प्रथम योजना रही है या फिर द्वितीय योजना रही है, जो उनसे संबंधित है कोई सी से भी, है ना। पीसी महालनोबिस। जब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष कुल 6000 की सहायता राशि दी जाती है। ये सम्मान है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 79 में डी सही है। फिर 2 संख्याओं के छोड़ते हैं इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर आधारित होता है? 83 में डी है MS DOS। MS DOS है भाई, MS DOS। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर आधारित होता है? 83 में डी है। पल्ले तो वो बढ़िया के कचूक है, लेकिन चलाऊंगा काम। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन एंड इंटरफेस CLI पर आधारित? MS DOS। वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। आउटपुट कर रहा है ना, तो आउटपुट इसका कर देंगे क्या, स्पीकर करते हैं इसमें। चल प्रिंटर इन है, मॉनिटर इन है, स्कैनर इन है। जब आउटपुट कौन सा है? 84 में भी है यार। क्या पूछ रहा है अपने से? वीडियो आउटपुट के लिए, वीडियो की बात कर रहा है, जब ये मॉनिटर आएगा। ठीक। अब है भैया कौन सा वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। जब ये गलत कर दिया यार जल्दीबाजी में ना, मॉनिटर आएगा वीडियो के लिए। तो फिर वैसे अगर देखी जाए ना, तो ये आउटपुट की बात कर रहा है, ये आउटपुट डिवाइस नाम। जब स्कैनर इनपुट आएगी, है ना। स्पीकर आउटपुट है। फिर प्रिंटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, लेकिन स्कैनर इनपुट है। RRECL का पूर्ण रूप क्या है? आगे क्वेश्चन अब देख इसका करते हैं क्या। राजस्थान रूरल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रूरल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रूरल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हो सकता है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड।
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। चल सी करते हैं इसमें ना, कौन सा है, 85, 85 में सी सही है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, RRECL। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना की गई। जब देखें नाबार्ड के फुलफॉर्म है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल, अब देख इस प्रकार से नहीं है कि भाई जैसे कि इसको पढ़ लिया तो भाई एकदम कंठस्थ याद हो गया, नहीं, एक बार में कंठस्थ याद नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे कि क्वेश्चन आया कभी तो फिर लगभग में पहुँच जाएंगे अपन। और अगर जैसे कि बार बार पढ़े या 2 या 3 बार पढ़ा यही क्वेश्चन, तो फिर जो वो लगभग में है ना, वो जो 2 ऑप्शन का सिस्टम है वो हट के फिर एक पे आ जाएंगे अपन बार बार पढ़ने पर, यानी कि करेक्ट पे। और अगर बार बार नहीं पढ़ा और अगर एक बार पढ़ा है इसको, तो फिर क्या है कि दिमाग में रह जाता है कुछ थोड़ा बहुत कि भाई हाँ ये इसका ये हो सकता है, लेकिन उससे नेगेटिव जाने के चांस है। तो 3 बार तो एक होना ही चाहिए, चाहे कोई सिलेबस हो, पेपर हो यहाँ पर। ठीक, तब इसमें कौन सा है भाई, 86 में सी है, 1982, 1982, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 82 है ना, 86 में सी है, 86 में सी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, याद होना चाहिए, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, WTO की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी, या फिर किसका कहाँ मुख्यालय है, ठीक है ना। इस प्रकार से जब ये नाबार्ड 1982 है, 82, 82, 86। उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है ना। भूमध्य रेखीय का मतलब है ये, यानी कि इसके आसपास जो होती है। जब यहाँ की विशेषता क्या है, तेज़ तो दोपहर ही पड़ेगी है ना, और तेज़ ही बरसात होगी दोपहर बाद में हर रोज़, यही वो है मौसम। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, ये सही है। यह मुख्यतः रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है। जब ये सही है, ये शुष्क नहीं आएगा इसमें। जब कौन सा है इसमें, 87 में भी है, बी है ना। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। भूमि सुधार हमारी, भूमि सुधार हमारी, ये नहीं है पता। जब देखें प्रथम में तो शायद हो सकता है, द्वितीय में उद्योग थे है ना, द्वितीय में उद्योग थे, प्रथम में भूमि सुधार हो सकता है, नहीं कृषि है शायद प्रथम में, द्वितीय में उद्योग हैं। और देखते हैं क्या है, चल छठी कर देते हैं इसमें ना, वो 88 में, 88 में यही है, प्रथम ही है। भूमि सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, और उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। और तृतीय का क्या था, एक निश्चित राशि। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग में शुद्ध नहीं है। जब ये शुद्ध नहीं है भाई, व्याकरण का है ना हिंदी का। अगर ये डिपार्टमेंट से दे देते जैसे कि भाई हिंदी ग्रामर के हैं तो हिंदी ऊपर लिख दिया हिंदी ग्रामर और दे देते क्वेश्चन, तो वो अच्छा रहता। अब बीच में कोई सा दे दिया, बीच में कोई सा दे दिया, तो अलग सिस्टम बैठता है ना। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। जब चलो बता क्या है इसमें, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र, ये इसको हटा। सेंध ठीक ठाक सा लग रहा है ना, क्षिप्रहस्त,
ये भी ठीक ठाक से लग रहा है। जाति जाति, चल यही करते हैं। चक्रपाणी का साथ ये आएगा, देख चक्र है ना, और पाणी है ना, चक्र पाणी आएगा यहाँ पर, ये आएगा विकरण विकरण विकरण, सही है चक्रपाणी। जबकि सैंधव सही है, क्षिप्रहस्त सही है, जाति चोत। सैंधव क्षिप्रहस्त जाति चोत, सैंधव क्षिप्रहस्त जाति चोत। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प की बात कर रहा है ना, जब सन नहीं करेंगे भाई। एक क्वेश्चन आया था वो गलत कर दिया, सम करते हैं इसमें। वाण में सी, सही है सम। फिर दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस दुस्साहस दुस्साहस, ये दूर करते हैं इसमें ना, देखते हैं क्या है। दुस्साहस में ये तो नहीं है यार, अभी दूर तो नहीं आएगा इसमें, दूर कहाँ से आएगा ना। दुस्साहस, जब दुस्साहस का संधि विच्छेद कर, चलिए बी करते हैं। 93 में बी सही है, बच गए भाई, दूर करते थे। कौड़ी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कोठी वाला सोवे, वाह कोठी वाला रोवे, यानी कि मकान वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ है। जब इसमें आएगा अमीर और गरीबी, अधिक धन चिंता का कारण होता है, सही है। 94 में भी है। संध्या नृत्य करता है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है? संध्या नृत्य करती है, करती है, करती है, करता है, करती है, करता है, जब वचन संबंधी, नहीं नहीं नहीं, लिंग संबंधी। 95 में भी सही है। फिर छोड़ छोड़ छोड़, आँख फैलेना, इस मुहावरे का अर्थ है, जब इसका होगा उदा, नहीं हाँ उदासीन हो जाना, यही है इसमें। 99 में भी उदासीन हो जाना। शब्द और पर्यायवाची, जब शब्द और पर्यायवाची सम्मिलित करना है ना, जब अश्व का ये घोटक हो गया, किरण का, यार गंगा का, सुरसित इंद्र का, किरण का कुछ बैठ रहा है सिस्टम, गंगा इंद्र, चल गंगा का देख लें। सी में 2 है क्या? सी में 2, सी में 2, एक में है यार, सी है। चल देख, 100 में सी, 100 में सी, 100 में सी सही है भाई। 3 1 2 4, 3 1 2 4, अश्व घोटक सही है ना। किरण का अंशु है, किरण, यानी किरण को अंशु भी बोलते हैं, ठीक है ना। किरण अंशु, किरण अंशु, किरण अंशु। गंगा सुरसरित सुरसरित, इंद्र वासव, इंद्र का पर्यायवाची वासव है। देख अश्व का घोटक हो गया, ठीक है, अश्व का घोटक, अश्व का घोटक हो गया, और अश्व का घोटक हो गया। फिर किरण का अंशु हो गया, किरण का अंशु, किरण का अंशु। गंगा का तो याद है, गंगा का सुरसरित, क्योंकि इस प्रकार का सा लग रहा है ना, सुरसरित, सरित नदी है ना, गंगा सुरसरित, किरण अंशु। ये पता नहीं है कि अंशु किरण का है ना, अंशु, अंशु किरण को अंशु भी बोलते हैं। अश्व का ये घोटक है, अश्व का तो याद है, इंद्र वासव है। तो चलिए भाई, ये हो गया पेपर छात्रावास अधीक्षक का। तो मिलते हैं। इसमें क्या लग रहा है? उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल प्रति और द्वितीय प्रति। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक की दोनों प्रतियां वीक्षक को सौंपेंगे। परीक्षार्थी इसमें द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। परीक्षार्थी इसमें द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। वीक्षक द्वारा उत्तर पत्र को मूल प्रति को अपने पास जमा कर द्वितीय प्रति को मूल प्रति से कट लाइन से मोड़कर सावधानी पूर्वक अलग कर परीक्षार्थी को सौंपेंगे। वीक्षक का काम होता है
लेकिन अपन को करना पड़ता है ना। अगर फट जाए वह मार्कशीट तो मामला गोल मोल है। द्वितीय प्रति को मूल प्रति से कट लाइन से मोड़कर सावधानीपूर्वक अलग कर परीक्षार्थी को सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वितीय प्रति को अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि अपना कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपना है पेपर दो और बस, सिर्फ उनका काम। तो चलिए मिलते हैं नए पेपर में। धन्यवाद।